नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा है वो मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरु रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। हिंदी में मेडुला ओब्लांगेटा को मध्यांश कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का उपापचय हमारे शरीर में किस हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं? तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 26 होता है। स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एथेनॉल द्वारा नीले लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल सही है। जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, पहला ऑप्शन तो सही है। एथेनॉल Na2CO3 तथा NaHCO3 से कोई क्रिया नहीं करता है, ये भी सही है कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल इनसे क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट है। देखिए इनकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो एथेनोइक अम्ल 2CH3COOH है वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करके 2CH3COONA का निर्माण करता है, प्लस H2O बनता है, प्लस CO2 गैस निष्कासित होती है। एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है और CO2 गैस निकलती है। CH3COOH ये NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है, CH3COONA का निर्माण करता है और H2O प्लस CO2 गैस निष्कासित होती है। निम्न में से अक्रिय गैस नहीं है, कौन सी नहीं है? रेडोन अक्रिय गैस है, जीनोन भी अक्रिय गैस है, क्रिप्टोन भी अक्रिय गैस है, लेकिन एस्टेटिन है वो अक्रिय गैस नहीं है। एस्टेटिन क्या है? एक अधातु है। एस्टेटिन एक अधातु है। एस्टेटिन का परमाणु क्रमांक 85 होता है और एस्टेटिन 70वें वर्ग का तत्व है, छठे आवर्त का तत्व है। एस्टेटिन 70वें वर्ग और छठे आवर्त का तत्व है। रेडोन का परमाणु क्रमांक 86 होता है। रेडोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 86 होता है और रेडोन है वो 18वें वर्ग तथा छठे आवर्त का तत्व है। निम्न में से सही कथन की पहचान करो। श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग तथा H2O एवं CO2 का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का तो क्या होता है? उपभोग होता है और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भूख, प्यास, नींद, आंतरिक ताप, आंतरिक दर्द, थकान, संवेग, प्रेम, क्रोध। संवेग क्या है? प्रेम, क्रोध आदि पर नियंत्रण रखता है। तो ये काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। भूख, प्यास, नींद, आंतरिक ताप, आंतरिक दर्द, थकान और संवेग पर नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंगे भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट किरणें भी है और रेडियो तरंगे। ये सभी की सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे निर्वात में भी गमन कर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है।